यूएन में जब से फिलिस्तीन को मान्यता देने के लिए 142 देशों ने हस्ताक्षर किए, समर्थन दिया है, उसके बाद से इजराइल बौखलाया हुआ है। अब तकरीबन 10 देशों ने ऐलान भी कर दिया, यानी कि फिलिस्तीन को 10 देशों ने मान्यता दे दी। अगले 6 दिन के भीतर तमाम 142 देश फिलिस्तीन को मान्यता देने जा रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच मान्यता मिलते यानी आधिकारिक तौर पर जैसे ही फिलिस्तीन को देश के तौर पर पहचान मिली, उसने एक 7 अक्टूबर जैसा हमला किया है। और क्या कुछ हुआ है, तमाम चीजें दिखाने जा रहा हूं। पहली खबर हमारी यही है, 7 अक्टूबर जैसा बड़ा हमला एक बार फिर से गजा ने इजराइल पर किया है। कितनी तबाही हुई, कितना बड़ा हमला है, क्या कुछ हुआ है, एक एक तस्वीर दिखाऊंगा। यह भी आपको दिखाऊंगा कैसे हमास ने गजा के अंदर मोसाद के एजेंट धर दबोचे हैं। ये दूसरी हमारी बड़ी खबर है। तीसरी जो खबर है वो आईडीएफ से जुड़ी है। आईडीएफ की एक और बटालियन साफ हो गई है। कहां यह हमला हुआ, कैसे हमला हुआ, तमाम चीजें दिखाऊंगा। चौथी जो हमारी खबर है वो 10 देशों ने फिलिस्तीन को जो मान्यता दी है उससे जुड़ी हुई है और उस पर बौखलाया हुआ नेतन्याहू कैसे धमकी दे रहा है। जी हां, पांचवी खबर यह है कि क्या 142 देश जिन्होंने फिलिस्तीन को मान्यता दी उन पर इजराइल हमला करने जा रहा है। यह क्यों धमकी दी नेतन्याहू ने, किस किस को धमकी दी और इसका कितना असर पड़ता नजर आया, वो भी दिखाऊंगा। छठी खबर ब्रिटेन को लेकर है। अब ब्रिटेन को इजराइल के एक मंत्री ने धमकी दी है उनके नागरिकों को लेकर, उनके नेताओं को लेकर। यह क्या धमकी है, आखिरी खबर दिखाऊंगा। बौखलाया हुआ इजराइल कैसे लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले करता है, लेकिन यहीं वो बड़ी गलती कर बैठता है, क्योंकि इस हमले में कोई और नहीं बल्कि उसका आका यानी कि अमेरिकन नागरिकों की मौत हो जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा। शुरुआत सबसे पहले एक बड़े हमले के लिए करते हैं। देखिए, पहले खबर निकल कर आई, वीडियो देखिए पहले। तो ये लकीर जो आपको आसमान में नजर आ रही है, ये एक के बाद एक रॉकेट दागे गए उसके बाद की है। ये 7 अक्टूबर के बाद पहला बड़ा हमला गजा की तरफ से हुआ है इजराइल पर। देखिए, धुआं उठता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। ये दावा क्या किया गया है, हिब्रू सोर्सेज है, यानी खुद इजराइल के सोर्सेज ने इस बात की पुष्टि की है कि हाँ, एक नहीं, दो नहीं, कई रॉकेट्स गजा से इजराइल के जो अजदूद है, अजदोद इलाके में ये दागे गए। वहां भारी तबाही की भी खबर है कि कई रॉकेट्स दागे गए, जिसमें से कई को इंटरसेप्ट भी किया गया। ऐसा नहीं है कि सारे सफल रहे, कई इंटरसेप्ट भी किए गए, लेकिन कई ऐसे भी थे जो टारगेट को हिट कर गए। ये ताजा हमला ऐसे वक्त में है जैसे ही 10 देशों ने, कौन कौन से 10 देश है वो आपको दिखाऊंगा, जिन्होंने फौरी तौर पर अब मान्यता दे दी है। अभी 132 देश और देंगे, वो प्रक्रिया चल रही है। 6 दिन के भीतर यानी एक हफ्ते के भीतर 142 देश मान्यता देंगे। लेकिन जैसे ही मान्यता मिलनी शुरू हुई, सबसे बड़ा हमला गजा ने एक देश के तौर पर, फिलिस्तीन ने एक देश के तौर पर इजराइल पर कर दिया है। ये क्यों किया गया बता दूं, क्योंकि आपको मालूम है गजा के अंदर अभी भी इजरायली सैनिक हैं, ग्राउंड ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। फिलिस्तीन कह रहा है कि मेरी जमीन से अभी इसी वक्त अपने सैनिकों को वापस बुलाओ, वो नहीं बुला रहा है। ऐसे में उसने हमला कर दिया कि हम अपनी संप्रभुता के लिए हमला भी कर सकते हैं। अब अगली खबर आपको दिखाता हूं। ये जो खबर निकल कर आई है, ये भी अपने आप में बहुत हिला देने वाली खबर है। खबर क्या है पहले देखिए। तो ये खबर निकल कर आई, दरअसल ये खबर है कि गजा के अंदर अपने एजेंट्स, अपने जासूसों को इजराइल ने छोड़ रखा था। ऐसे हमास ने 3 जासूसों को पकड़ा। अभी ईरान में तो आप देख ही रहे हैं कैसे मोसाद के एजेंट पकड़े जा रहे हैं, फांसी दी गई। उसी तर्ज पर हमास ने भी, उसी तर्ज पर गजा के अंदर हमास ने भी 3 इजरायली जासूसों को सरेआम फांसी दी। शुरुआत में लगा कि शायद इसका विरोध होगा, लेकिन नहीं। जो फिलिस्तीनी लोग हैं जो गजा के अंदर के हैं, वो हमास की इस बात की तारीफ करते नजर आए, उसके समर्थन में खड़े हुए और अपने देश से गद्दारी करने वाले लोगों को फांसी देखने के लिए इकट्ठा हुए और हमास के समर्थन में नारेबाजी की गई है। तो ये खबर ये भी निकल कर आई। दूसरी तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए पहले वीडियो। तो अल जजीरा की खबर है, हर तरफ धुआं नजर आता है। इसमें एक आर्मी का व्हीकल नजर आता है। इस व्हीकल में सवार कौन कौन था भी आपको तस्वीर भी दिखाऊंगा। लेकिन खबर यह है कि एक जोरदार आईईडी ब्लास्ट होता है गजा के अंदर। वहां पर इजरायली सोल्जर्स की मौत हो जाती है जो इसकी चपेट में आते हैं। दरअसल पहले 10 इजरायली इसकी चपेट में आते हैं। ये वो चेहरे हैं, इन 10 चेहरों के बारे में बताया गया कि एक चपेट में आते हैं, हमले की गंभीर रूप से घायल होते हैं, लेकिन हालत इतनी ज़्यादा खराब होती है कि ज़्यादा देर सांस नहीं ले पाते और उसके बाद इनकी जान चली जाती है। यानी 10 इजरायली सैनिक एक झटके में मार गए। कहाँ पर, गजा के अंदर। यानी एक के बाद एक बड़े हमले वहां पर हो रहे हैं। अब कौन कौन से देश हैं, जरा नाम पढ़ते जाइए जिन्होंने अभी मान्यता दी है। मैं ये नहीं कह रहा समर्थन तो 142 देशों ने दे दिया। अब है सारा खेल 10 देशों ने, 10 जो कंट्रीज है उन्होंने जो मान्यता देना शुरू कर दिया है। वहां तो प्रस्ताव आया था, उस प्रस्ताव के बाद सब देश एक एक करके अपनी तरफ से मान्यता का ऐलान करेंगे। तो इसमें फ्रांस है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, बेल्जियम है,
लग्जमबर्ग है, माल्टा है, पुर्तगाल है, न्यूजीलैंड है और सैन मारिनो। इन्होंने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया और प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इनके मुताबिक इनके देश में अब फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर माना जाता है, ये कहा गया। इससे भड़क उठा है। इजराइल क्या कर रहा है वो दिखाऊंगा, लेकिन ये वो लेटर है जो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जारी किया गया। उन्होंने इस लेटर के जरिए, चूंकि कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस्तेमाल किया जाता वर्ड ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो वहाँ देखिए कॉमनवेल्थ ऑफ ऑस्ट्रेलिया है, उन्होंने कहा कि हाँ हम फिलिस्तीन को मान्यता देते हैं, फिलिस्तीन को ये मान्यता दी गई। देखिए फ्रांस के राष्ट्रपति भी आए, इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने क्या कहा सुनिए। दरअसल इमैनुअल मैक्रों ने इस दौरान कहा है कि सभी को जीने का अधिकार है, शांति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए जो 2 स्टेट सॉल्यूशन है उसके तहत न केवल फिलिस्तीन को मान्यता दी जाए, बल्कि हमास के कब्जे में जितने भी हॉस्टेज और जितने इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी है सबको छोड़ा जाना चाहिए, ये भी मांग की गई है। अब देखिए एक और खबर आई है कि जहां एक तरफ लगातार अरब कंट्रीज एक साथ हो रही हैं, तो खबर है कि वो जल्द ही इजराइल पर एक बड़े हमले की तैयारी में जुटी हैं, जिसका नेतृत्व कतर करता हुआ नजर आएगा और आगे आकर कतर का ईरान समर्थन करेगा। बाकी यूएई, सऊदी अरब, जॉर्डन जैसे देश पीछे बैठकर खेल देखेंगे। यानी इजराइल पर एक बड़ा हमला हो सकता है, कभी भी इस हमले का ऐलान हो सकता है, ये भी खबर है। लेकिन भड़का क्यों नेतन्याहू का लाडला, वो पहले समझिए। ये एक खबर है, ये ब्रिटेन की तरफ से जारी किया गया मैप है। दरअसल पहले एक लिस्ट जारी की गई कि हमने, भैया ब्रिटेन ने भी कह दिया हम भी देते हैं मान्यता कैसे देते हैं फिलिस्तीन को। लेकिन इसके साथ साथ आपको पता होगा हर एक देश, हमारा इंडिया में भी क्या होता है कि बाकायदा जारी किया जाता है एक कि कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ सुरक्षा के लिहाज से ठीक है, कहाँ नहीं ठीक है। वैसे ही ब्रिटेन ने जारी किया अपने नागरिकों के लिए, तो इसमें पूरे मैप में बताया गया। लेकिन मैप की सबसे खास बात ये थी, अब तक इसे वेस्ट बैंक और गजा स्ट्रिप लिखा जाता था, लेकिन इस मैप में आप देखिए दोनों ही जगह फिलिस्तीन वेस्ट बैंक और फिलिस्तीन गजा स्ट्रिप लिखा, यानी फिलिस्तीन के तौर पर ब्रिटेन ने मान्यता दे दी। इस पर भड़क उठे ये बेनगुए, ये इजराइल के मंत्री हैं, सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है बेनगुएर। उन्होंने ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को सीधे सीधे धमकी दे दी। क्या धमकी है? उन्होंने कहा है कि इजराइल के अंदर जितने भी ब्रिटिश पॉलिटिशियन इस समय मौजूद है सबको गिरफ्तार करा लिया जाएगा। दरअसल ब्रिटेन में यह कहा गया है कि इजराइल के सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। उसके एवज में इन्होंने कहा कि अगर ऐसा किया तो इजराइल में मौजूद ब्रिटिश पॉलिटिशियंस को गिरफ्तार करा लिया जाएगा। वही खबर पुर्तगाल से भी आई। पुर्तगाल ने भी पहले तो मान्यता दी फिलिस्तीन को, कि फिलिस्तीन को मान्यता दी गई, देश के तौर पर पहचान दी। वहीं दूसरी तरफ कहा कि हम दोनों तरफ नहीं है, हम नेतन्याहू की गिरफ्तारी करा लेंगे अगर पुर्तगाल में कभी नेतन्याहू ने आने की कोशिश भी की तो। ये खबर है। वहीं ब्राजील ने भी एक ऐसा मोर्चा खोला है जो इजराइल की टेंशन बढ़ा सकता है। दरअसल आपको पता है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लगातार मामला चल रहा है, जिनोसाइड का मामला चल रहा है, गजा में जो किया गया उसका मामला चल रहा है इजराइल को लेकर। ऐसे में अब साउथ अफ्रीका ने ये डिमांड की थी, आईसीजे इंटरनेशनल जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है, अब ब्राजील ने कहा कि वो साउथ अफ्रीका के साथ मिलकर इजराइल के खिलाफ इस पूरे के पूरे मामले में साथ आएगा और हां इजराइल की पोल पट्टी खोलता हुआ नजर आएगा। वहीं अमेरिका के सामने सऊदी अरब ने एक बड़ी डिमांड रख दी। ये खबर बहुत बड़ी खबर है दोस्तों। खबर क्या है? दरअसल पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हो गया, सबको पता है। सऊदी अरब ने यह भी देखा कि कतर के अंदर बना हुआ मिलिट्री बेस, लेकिन जब इजराइल ने हमला किया तो मिलिट्री बेस कुछ काम नहीं कर पाया और कतर में हमले को नहीं रोक पाया। इसलिए सऊदी अरब ने सीधे सीधे अमेरिका से कहा कि हमारी रक्षा करने की जिम्मेदारी आपकी है और पाकिस्तान और सऊदी अरब की सेना जो वॉर एक्सरसाइज कर रही है उसमें अपने सैनिकों से कहे कि हमें भी तरीके सिखाएं, हमारी सेना को और मजबूत किया जाए, वरना एक काम करिए, अपना सामान चट्टा पूरा का पूरा है, बोरिया बिस्तरा उठाइए और निकल जाइए। यानी हमारे यहाँ से अपना बेस कैंप ले जाइए कहीं और। ये सऊदी अरब की तरफ से कह दिया गया है। ये मैप भी बहुत ज़रूरी है, मैप देखते चलिए। ये मैप ग्रीन कलर वाला जितना आपको नज़र आ रहा है, ये पूरे के पूरे मैप में ग्रीन कलर वालों ने, सब देशों ने मान्यता फिलिस्तीन को दी है और जो ग्रे कलर में उन्होंने नहीं दी है, यानी मुट्ठी भर देश है, अमेरिका, इजराइल, हंगरी, अर्जेंटीना, ये वो देश हैं जिन्होंने नहीं दी मान्यता। बल्कि पूरी दुनिया इस समय खड़ी किसके साथ है? इस समय बिल्कुल खड़ी है फिलिस्तीन के साथ। और जाते जाते एक बड़ी खबर देखिए, 4 सिटीजन मारे गए। दक्षिणी लेबनान में एक बड़ा हमला हुआ था। इस हमले में 4 अमेरिकी नागरिक मारे जाते, अमेरिकन लेबनीज नागरिक हैं, वो मारे जाते हैं। इसमें 3 छोटे बच्चे शामिल थे। इस वीडियो को जारी करते हुए बताया गया ये वही बच्चे हैं जिनकी इजराइल के हमले में मौत हुई है। तो ये 3 बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हुई है। ये सारे के सारे अमेरिकन लेबनीज बच्चे हैं, परिवार था पूरा, जो दक्षिणी लेबनान में दागी गई इजरायली स्ट्राइक के बाद, हमले के बाद इनकी मौत हो जाती है। क्या अमेरिका इस पर आग बबूला होगा?
कि अमेरिका इजराइल के खिलाफ कोई बड़ा कदम उठाएगा? अगर कोई कदम उठाएगा सबसे पहले आपका अपना चैनल दिखाएगा। नमस्कार।